वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए आज के दिन रीडिंग कर लेते हैं एयर साइंस की, यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस का। ये आने वाला हफ्ता किस तरह का रहेगा, क्या रहेगी उनकी एनर्जी और किस तरह की एनर्जी का उन्हें करना पड़ेगा सामना। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको अपनी वीकली गाइडेंस पसंद आती है तो। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं कि डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उस अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का ये हफ्ता किस तरह का रहने वाला है, क्या रहेगी इस हफ्ते की एनर्जी, किस तरह की रहेगी उन लोगों के आने वाले समय की ऊर्जा। आइए चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत कुछ बैलेंस रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, यानी कि आपका जो ये हफ्ता है ये कुछ इस तरह का रहने वाला है कि आप चीज़ों को बहुत बैलेंस तरीके से लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको सेटबैक भी लग सकता है। यानी कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं, आप बैलेंस तो बनाकर बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह से आप करने की सोच रहे हैं शायद उस तरह से आप ना कर पाएँ, उनको किसी और तरीके से करना पड़े, या ये किसी काम में आपको डिले हो जाए, कुछ काम में आपको किसी काम में होते होते आपके बाधा पड़ जाए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ होते होते रुक रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसी एनर्जी है आपके हफ्ते की। ये होगी कोई अचानक घटना जो कि अचानक से आपके सामने आएगी, अचानक से जो आप नहीं सोच रहे होंगे वो कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप उसमें एक बैलेंस अप्रोच अपना के ही चलेंगे, क्योंकि बहुत स्टेबल रहने वाले हैं इस हफ्ते, बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हैं इस हफ्ते आप। और जो कि आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे उनमें भी आप बहुत अच्छे से इस हफ्ते को निकाल पाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है। तो इमोशनली आप बहुत बैलेंस रहने वाले हैं, अपने ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा आप स्टैंड करेंगे। आज इस पूरे हफ्ते में आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप अपने परिवार में, अपने घर वालों के साथ या अपने खुद के लेवल पर आप एक हार्मनी बना के रख सकें, अपने आप से भी, अपनी सोल लेवल पर भी, और परिवार के साथ भी आप एक बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने इमोशंस पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा, यानी कि सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से अप्रोच करेंगे। यानी कि जो भी आपके सामने एनर्जी आएगी, कोई सेटबैक भी अगर आपको लगता है या आपके सामने होता है, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो आपकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप उसको बहुत अच्छे से डील कर पाएँ, उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँ। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप बात करेंगे उतनी ही जितनी की ज़रूरी हो, यानी कि आप लोगों के साथ समय बिताएंगे उतना जितना की ज़रूरी हो। इस पूरे हफ्ते आप कुछ ना कुछ बैलेंस करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ों को शुरू करने वाले हैं, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा इंस्पिरेशन आप देंगे कि आपको कुछ चीज़ों में न्यू स्टार्ट करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। अपने लोगों को साथ में लेके चलने वाले हैं आप, उनको पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे। और अपने जो भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, आप उनको जरूर इस हफ्ते इस्तेमाल करने वाले हैं। उसकी एनर्जी के साथ आप बहुत ज़्यादा अलाइन रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गए हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं इस तरह की एनर्जी की जिसमें एक बहुत ज़्यादा हार्मनी होती है, एक बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप इस हफ्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके अपने पार्टनर के साथ में। और कहीं ना कहीं वो भी आपको यानी कि एक सोलमेट वाला रिलेशन रहने वाला है इस हफ्ते। आपका एक सोलमेट की एनर्जी है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और हो सकता है कि आप अपने रिलेशन को सुधारने के लिए भी या अपने उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी, जिसमें आप अगर मैरिड हैं तब भी, अगर आप अनमैरिड हैं तब भी, आप अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए या अच्छा करने के लिए उसमें एक नई शुरुआत मुझे यहाँ करते हुए नजर आ रही हैं कि आप उनको बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें आपके पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है, यानी कि वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना कि सपोर्ट आप उनसे चाहते हैं। ये जो भी सपोर्ट आप चाह रहे हैं ये आपको बिल्कुल मिलेगा। आप खुद को भी करेंगे एक सोल लेवल पर, आपका पार्टनर भी आपको करेगा, एक स्टेबल ग्राउंड आपका रहेगा। बहुत सपोर्टिव एनर्जीज हैं यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही हैं कि बहुत हेल्प करने वाली हैं आपकी, बहुत इंस्पायर करने वाली हैं आपकी। अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनना चाहिए इस हफ्ते आपको। हो सकता है चीज़ें जिस तरह की मैंने बताया कि थोड़ा सेटबैक लग सकता है, तो थोड़ा सेटबैक यहाँ मुझे लगता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा अगर आप किसी तरह की अपनी एनर्जीज को यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी चीज़ों का फल एकदम आपको मिल जाए, तो शायद वो फल आने में, वो रिजल्ट आने में आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगे। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपने लिए किसी तरह का कोई पढ़ाई शुरू करना चाहते हों या किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ले रहे हों। यानी कि मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में आपको सोच रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा ठोस कदम उठाना आप चाहते हैं, कोई बड़ा कदम आप उठाना चाहते हैं। अगर प्रोफेशंस की बात करें तो आप फैशन इंडस्ट्री में उठा सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में उठा सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें काउंसलिंग आप कर सकते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें लोगों को सपोर्ट किया जाता है, लोगों को हील किया जाता है। एक हीलर भी आप हो सकते हैं। हो सकता है आप इस चीज़
चीज़ को अपने लिए एक बिज़नेस की तरह शुरू करना चाहते हो, यानी कि आपको ये सब बिज़नेस करना चाहते हो जिसमें लोगों को हील किया जाता हो, उनको बैलेंस किया जाता हो, उनकी काउंसलिंग की जाती हो, उनको हेल्प की जाती हो, यानी कि कोई भी ऐसा फील्ड हो सकता है ये जिसमें कि आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं। और ये वही इंसान कर सकता है जिस तरह की चीज़ों को आप करना चाहते हैं, जिसका दिल भी अच्छा हो, जिसमें इमोशंस हो वो स्टेबल हो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हो, इमोशंस भी अपने कंट्रोल में रखे। तो यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। बस अगर कोई चीज़ आपके सामने ऐसी होती है कि उसमें आपको होने में थोड़ी देर लगती है, तो बस इस हफ्ते आपको यही करना है कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है चीज़ों के रिजल्ट आपके लिए एकदम से ना आए, उन चीज़ों को आने में टाइम लगे। तो उसमें आप अपना जो पेशेंस है वो लूज़ नहीं कीजिएगा, ना ही अपने इमोशंस में आप डिसबैलेंस होइएगा। एक बैलेंस अप्रोच आपके कार्ड बता रहे हैं कि बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ आप इस हफ्ते को गुजारने वाले हैं, और अगर आप इस तरह से ही गुजारेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि हीलर हो सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप में से कुछ लोग हीलर होंगे जो जिनमें ये गुण हो सकता है, बाय बर्थ हो, जो लोगों को बातों से हील कर देते हों, सिर्फ़ हाथ लगा के हील कर देते हों। कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशंस पावर भी मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ों की हीलिंग आप करना चाहते होंगे। लोगों को एक हीलर तभी कोई इंसान बन सकता है जो कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना जानता हो, दूसरों के साथ में एक एम्पैथी कर सकता हो, उनकी एनर्जीज को समझ सकता हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता हो। तो आप मुझे डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल लाइन के लोग होते हैं, हीलर्स होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इस तरह की हीलिंग्स करते हैं, चीज़ें करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे आप कुछ इस तरह की चीज़ें ही करते हुए दिखाई दे रही हैं। पता नहीं फैशन इंडस्ट्री का भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आ रहा है कि आप में से हो सकता है कुछ लोग फैशन से जुड़े हुए कोई चीज़ करना चाहते हो, जिसमें जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग करना चाहते हो या कुछ इस तरह की चीज़ करना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोग इस तरह की चीज़ कर सकते हैं और बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आप इसके लिए बने हैं। और ये चीज़ में हो सकता है जितना जल्दी आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आपको मिले, उतना जल्दी आपको ना मिल पाए, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बिज़नेस की बात करें, जॉब की बात करें, पढ़ाई की बात करें, थोड़ा-सा सेटबैक होगा, वही यानी कि जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं एकदम से वो नहीं मिलेगा। पेशेंस रखेंगे तो ज़रूर मिलेगा, बैलेंस बना के चलेंगे और साथ ही साथ ना ग्रैटिट्यूड दीजिए अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए जो कि आपकी लाइफ में है, ये गॉड आपको दे रहा है, ईश्वर आपको दे रहा है। अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए उसकी ब्लेसिंग्स के लिए जो कि आपको मिल रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो आपकी एनर्जीज हैं बहुत ही ना बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, बहुत ही ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। कुछ न्यू स्टार्ट आप कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर आप बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को लेकर अपने फ्यूचर को, एक ब्राइट फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। तो कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे इस हफ्ते। रेड कलर अच्छा रहेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर भी आप लोगों को सूट करेगा, और अगर आप चाहें तो पर्पल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बस एक थोड़ा सा सेटबैक कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। उसमें अगर आप पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छे से इस हफ्ते को निकाल पाएंगे। तो आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो जेमिनी राशि वालों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों का ये हफ्ता किस तरह का जाने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की। तो पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए द हेरोफेंट का। तो ये कार्ड तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ ट्रेडिशनल वेज में आप चीज़ें करना चाहते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर आप पुराने परंपरागत तरीकों से ही लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको उनमें अप्रोच करना चाहते हैं, और इस तरह से आप करेंगे भी। अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुने और अथॉरिटी की बात सुने, यानी कि कुछ ना कुछ अथॉरिटी का मुझे आप सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशंस और अपनी लॉजिकल माइंड के बीच में कहीं ना कहीं जगलिंग करेंगे, यानी कि आप सोच में पड़ जाएं कि आपको क्या अप्रोच करनी चाहिए, किस तरह की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह आप मुझे यहाँ पे थोड़े से अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस करते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज को हाई रखना, क्योंकि एनर्जीज ना आपकी बहुत हाई रहेंगी, हाईली इंट्यूटिव रहने वाले हैं इस वाले हफ्ते के अंदर आप लिब्रा राशि के लोग, क्योंकि ना ये एनर्जीज इस तरह की हैं कि आपको ना कोई ना कोई एक्शन लेने पे मजबूर करेंगे, और एक्शन भी ऐसे जिसमें कि आपके जो इमोशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं अप डाउन जरूर होगा। एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, और हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के एक्शंस पे रिएक्शंस देने पड़े। तो वो भी हो सकता है कि क्रिया पे प्रतिक्रिया वाली बात है कि अगर कोई आपके साथ कुछ कह रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, तो हो सकता है कि आपको उन लोगों से की बात का जवाब देने में कुछ इस तरह से रिएक्ट करना पड़े कि आपको भी मुश्किल हो। इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी चीज़ें बैलेंस रहें, तो आपको यही करना है कि सबसे पहले तो अपने परिवार के अंदर एक हार्मनी आपको जरूर बनाए रखनी है, यानी कि अपने परिवार को साथ लेकर चलने का ये हफ्ता है। अपने परिवार की खुशी को पहले जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप किन्हीं चीज़ों को और करने की सोचिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके परिवार में हो सकता है किसी की शादी हो रही हो, किसी बच्चे की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही हो, कि किसी बेबी बर्थ की न्यूज़ आ रही हो, किसी के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही है, कोई गुड न्यूज़ की बात कर रहा है ये हफ्ता आपके लिए,
इमोशनल फील्ड में किसी अच्छी चीज़ की स्टार्टिंग होने की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ रही हैं आगे की तरफ में, और शायद ये आपके लिए एक खुशी का कारण भी होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस चीज़ की पहले ही इंट्यूशन हो जाए कि क्या होने वाला है, स्पेसिफिकली अगर बेबी बर्थ की बात हो रही है तो, या आप लोगों को इस तरह की इंट्यूशंस हो कि आपके पास में से कोई खुशखबरी आने वाली है। किसी ये 3 कार्ड ना यहाँ पे ट्रेडिशनल हैं और ये बता रहे हैं कि किसी न किसी पारिवारिक खुशी की बात कर रहे हैं, किसी न किसी शादी की बात कर रहे हैं, किसी बच्चे के होने की बात कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी की न्यूज़ आने की बात कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड मैरिज से रिलेटेड हैं, तो मैरिज की बात भी कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपके सामने 2 चॉइसेस हों कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, या किसी काम को आपको किस तरह से करना है। इस चीज़ को लेकर भी आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, आपको जो कुछ भी करना है इस हफ्ते, या जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, हो सकता है कि थोड़ा-सा फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम रहे, और हो सकता है कि अपनी अपनी फैमिली की नीड पूरी करने के लिए, या किसी चीज़ को किसी बड़ी चीज़ को करने के लिए आपको थोड़ा-सा ना फाइनेंशियली परेशान होना पड़े, यानी कि थोड़ा-सा फाइनेंस में यहाँ ऊँच-नीच मुझे होते दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ ये हफ्ता पूरा आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपने लॉजिकल माइंड अगर आपका काम नहीं कर रहा है, यानी कि अगर किसी चीज़ में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये दोनों कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, और तीसरा कार्ड भी, कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए कि वो आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रही है, या आपको क्या बताना चाहती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं इस हफ्ते, तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुन के, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने सिचुएशंस ऐसी रहें कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है आपको सही सजेशन ना दे पाए, या आप सही तरीके से थोड़ा डिस्टर्ब होने के कारण, इमोशनली डिस्टर्ब होने के कारण आप उन चीज़ों को ना सोच पाएँ जिस तरह से सोचना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। आप अपने आप को इसी तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो अपने आप को किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न से दूर रखने की कोशिश करें। अगर आपके सामने कोई स्थिति ऐसी विषम आ रही हो, या कठिन स्थिति आपके सामने आ रही हो कि आपको डिसाइड करना है और आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, तो ज़रूर अपनी इंट्यूशन पे फ़ोकस कीजिएगा। आपको ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ये 3 कार्ड आपके यहाँ ब्लेसिंग्स के हैं। वो द हेरोफेंट का कार्ड भी यहाँ ब्लेसिंग्स का है। तो हेरोफेंट का कार्ड कुछ इस तरह की एनर्जी बता रहा है आपकी पूरे हफ्ते की, कि इस पूरे हफ्ते में आपको परिवार की, टीम की, अपने लोगों की, यानी कि साथ मिलकर चलने की एनर्जी के साथ में, लोगों को साथ लेकर चलने की एनर्जी के साथ में आपको थोड़ी-सी इस तरह की एनर्जी रहेगी जिसमें आपको लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे परिवार की हार्मनी की बात हो, चाहे ऑफ़िस की हार्मनी की बात हो, चाहे लोगों को लेकर साथ चलने की बात हो, तो कहीं न कहीं ये हफ़्ता आपका लोगों में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, उनको इकट्ठा करने में रहेगा, उनकी एक हार्मनी बनाए रखने में, उनका प्यार बनाए रखने में, उनका साथ बनाए रखने में आपका ये हफ़्ता जाने वाला है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करें, क्योंकि आप पूरी तरह से सक्षम हैं अपनी चीज़ों में से बाहर निकलने के, अपनी परेशानियों में से बाहर निकलने के, क्योंकि उस सिचुएशन से निकलने की जो भी चीज़ें हैं, या जो भी बातें हैं, उसके बारे में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या करना है। बस आप शायद वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाएँगे कि आप किस तरह से करें। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि अथॉरिटी आपके पास ही है कि आपको चीज़ों को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। अगर आप थोड़े से गौर से चीज़ें देखेंगे ना, तो शायद आपके सामने चीज़ें, जो भी हालात आएँगे, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हों, आपकी पढ़ाई की फ़ील्ड में हों। अगर पढ़ाई की फ़ील्ड की बात करें, तो कोई ना कोई आपके कोई प्रोफ़ेसर हों, टीचर हों, या कोई भी आपसे बड़े हों, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी पढ़ाई में। अगर हम बिज़नेस की बात करें, तो अगर आप किसी तरह का कोई बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में भी आपको हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली थोड़ा-सा आपको किसी चीज़ में जगलिंग करनी पड़े फ़ाइनेंस के मैटर में। लेकिन आपके कार्ड ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए हैप्पी न्यूज़ आप लोगों के लिए भी आने वाली है। यानी कि बिज़नेस जो करते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही जाएगा ये हफ़्ता। क्योंकि वो अगर अपनी अथॉरिटी में रहेंगे, अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हों, और उसमें आपको थोड़ी-सी फाइनेंशियल जो नीड है आपको, वो उसमें थोड़ी-सी जगलिंग करनी पड़ रही हो, या थोड़ी-सी दिक्कत हो रही हो, तो भी आप वो उसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ हाई रहेंगी, आपके कंट्रोल में रहेंगी। अगर आप अपने कंट्रोल में रख पाए, तो ज़रूर आप पूरे हफ़्ते की एनर्जी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँगे। देखिए, यही बात इसने बता दी। देखिए, ये कार्ड है ना, कि इस कार्ड की एनर्जी को बता रहा है कि कैसे करना चाहिए, वन स्टेप एट अ टाइम। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ में जगल कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, आप अपने आप को कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। यानी कि आपके छोटे-छोटे कदम उठाए हुए, एक बार में उठाया हुआ एक कदम आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और आप अपने आप को अगर फँसा हुआ भी कहीं महसूस कर पा रहे होंगे, या आपको लग रहा होगा कि आप कहीं फँस गए हैं, तो एक कदम उठाइए और उस जगह से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका उठाया हुआ एक कदम भी आपकी बहुत हेल्प करेगा।
करेगा। तो यही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते की एनर्जी। तो होप कि लिब्रा राशि वाले लोग अपने लिए एक बैलेंस अप्रोच करें अपने हफ्ते के साथ में, और अपने छोटे छोटे एक एक उठाए हुए कदमों से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएं। तो थैंक यू सो वेरी मच लिब्रा राशि। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कलर जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा वो रहेगा रेड कलर, येलो कलर, और इंद्रधनुष के अंदर जो कलर होते हैं वो आप लोगों को बहुत सूट करने वाले हैं। तो आप किसी भी कलर का यूज़ कीजिएगा, लेकिन जो ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा होते हैं उनका यूज़ करने से थोड़ा बचिएगा। बाकी कलर आपको सूट करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की एनर्जी किस तरह की रहेगी इस हफ्ते, और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपका इस हफ्ते के लिए। तो आप लोग इस हफ्ते करने वाले हैं बहुत सारी मेहनत, यानी कि अपने काम में आप रहेंगे मगन, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बढ़ भी पाएंगे। कहीं ना आपको एक बैलेंस बनाने की नीड है, यानी कि अगर आपका परिवार है या परिवार के साथ रहते हैं तो आपको अपने परिवार और अपने काम में एक ना बैलेंस अप्रोच की नीड है। यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने परिवार को अपने काम के चलते हुए समय नहीं दे पा रहे हों, और ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये कार्ड आपका बता रहा है कि अपने परिवार को साथ लेकर चलने पे ही आप एक इनर जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो अंदर एक संतुष्टि होती है, वो आप महसूस कर पाएंगे, जिसे आत्मसंतुष्टि कहते हैं या सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। तो आप तभी उसको महसूस कर पाएंगे जब आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हफ्ता आपके लिए बहुत ना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके वर्क फील्ड में। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हो सकता है कोई प्रतिद्वंदी आपको टक्कर दे रहा हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आमना सामना रहेगा आपका अपने ही तरह के किसी इंसान के साथ में, यानी कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ के अंदर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि अगर आप भी अथॉरिटी में हैं या अपने फील्ड में आप माहिर हैं तो आपके साथ में कोई आपको टक्कर दे सकता है, या कोई सिचुएशन ऐसी आपके साथ में हो सकती है कि जिसका सामना आपको करना पड़े, या फिर इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि आपको ना बहुत एक्टिव रहना पड़े, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने पड़े। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्योंकि दो किंग आमने सामने आ गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा आपके लिए। आपको एक ना जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि आपको लगता है क्रिटिकल है, यानी कि इसमें आप सोच नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करूं मैं आगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से काम करना होगा। और अगर हम बात करें कि क्या आपको करना चाहिए, आपको ना अपने अपने इमोशंस को साइड में रखकर आपको ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी सिचुएशन आपके सामने क्रिटिकल आ रही है तो उसमें उठाया गया आपका प्रैक्टिकल कदम ही आपको कोई हेल्प कर सकता है। यानी कि कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में इस हफ्ते ऐसी होने वाली है जो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको सही करने के लिए हो सकती है, या आपके फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी होगी कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच करें, आप एक स्टेबिलिटी से काम करें, एक बैलेंस अप्रोच करें, और अपने काम में आप करें मेहनत। यानी कि ये हफ्ता आपका पूरी तरह से अपने काम में अपने आप को समझ लीजिए झोंक देने का है, अपने आप को उसमें उतार देने का है। यानी कि जो चीज़ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए इस हफ्ते आपको परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, हो सकता है कि लोग आपके लिए कोई गॉसिप कर रहे हों, कोई बुराई कर रहे हों, पीठ पीछे आपकी चुगली कर रहे हों। तो चाहे वो आपके काम की फील्ड में हो, चाहे आपकी पढ़ाई की, चाहे रिलेशन के, तो कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी स्पेसिफिकली मुझे काम के एरिया में दिखाई दे रही है। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ या तो ऑफिस में कोई गलत बात फैला रहा हो, या फिर हो सकता है कि अथॉरिटीज़ के पास आपके लिए कोई गलत न्यूज़ आपके लिए भेज रहा हो। तो कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ से आप थोड़ा सा अवेयर रहें, और किसी भी ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स का या किसी भी ऐसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से बचिएगा जहां गॉसिप हो रही हो, जहां लोगों के बारे में बात की जा रही हो। यानी कि अगर अब वो बात आपके बारे में नहीं है और किसी थर्ड पर्सन के बारे में है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है बाद में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जो भी काम आप करते हैं या करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, उसमें एक ना क्रिएटिविटी बनाए रखिए। एक फ्रेश एनर्जी की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि आप जो भी अपने फ्रेश आइडियाज़ ला रहे हैं, है ना, जो भी आपके फ्रेश आइडियाज़ हैं, जो भी आपकी फ्रेश आपके थॉट्स हैं, आपका जो भी क्रिएटिव माइंड आपको करने के लिए कह रहा है, अगर आप उस तरह से करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपका देखिए ये कार्ड भी यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी ना विजन क्लियर नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप ना शायद अपने ऊपर इस हफ्ते प्रेशर ले लेंगे। हो सकता है आपके घर की जिम्मेदारियाँ, हो सकता है आपके लिए ऊपर बाहर की जिम्मेदारियाँ हो सकता है पढ़ाई का आपके ऊपर बोझ हो। तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आपको कुछ ना कुछ इस तरह से करना चाहिए ताकि आपका जो बोझ है वो शेयर भी हो जाए, यानी कि जो आपका बर्डन है वो शेयर भी हो जाए और आपका विजन भी क्लियर हो जाए।
यानी कि अगर आप सारी दुनिया का भार या सारे कामों का भार अपने ही कंधों पे ले रहे हैं, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं अच्छा नहीं होगा। उससे एक तो आपको फिज़िकली थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके कमर और गर्दन कंधों वगैरह में दर्द हो सकता है, और साथ ही साथ आप उन चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाएँगे जिस तरह से आप एक क्लियर विज़न से देख सकते हैं, या आप उन चीज़ों को डील कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएँगे। तो आपको यही करना है कि आप जो भी काम करें या करने की सोचें, उसमें आपको अपने नज़रिए को बहुत क्लियर रखना है, अपने विज़न को बहुत साफ रखना है, किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो गॉसिप करते हैं, जो बातें बढ़ाते हैं। और हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आप में से ना कुछ लोग ऑलरेडी परेशान हैं इन चीज़ों से, उनके साथ ये हो चुकी हैं, लेकिन ये इस तरह की एनर्जी आगे भी कैरी कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ों से आप ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं, तो भी आपको अपने आप को अपने अपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बैलेंस करना है। ये कार्ड भी देखिए बैलेंस की बात कर रहा है, ये कार्ड भी बैलेंस की बात कर रहा है, ये कार्ड भी बैलेंस की बात कर रहा है, ये कार्ड भी बैलेंस की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की नीड है, चाहे वो आपका आपका इनर सोल हो या आपका फिजिकल वर्ल्ड हो। आपको अपने अंदर और बाहर की चीज़ों को भी एक बैलेंस बनाकर चलने की नीड मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी तरह से आप विक्ट्री पा सकते हैं। बहुत सुंदर कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। ये बता रहा है आपको कि अगर आपको विक्ट्री पानी है, अगर आपको जंग जीतनी है, यानी कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है जो आपको परेशान कर रही हैं, या आपके लिए एक परेशानी का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए आपको अपनी जीत पे फोकस करना होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास कोई मैसेज आए, किसी तरह का मैसेजेस आ सकते हैं, कोई यात्रा आप कर सकते हैं, कोई मिलने के लिए आपसे आ सकता है, हो सकता है घर से कोई मिलने आ जाए, हो सकता है कि ऑफिस के काम से आपको कहीं जाना पड़े। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग रीडिंग देख रहे होंगे ना, उनमें से कुछ लोग घर से थोड़ा दूर हैं। घर से दूर रहकर आप चीज़ों को कर रहे हैं, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी तरह के रिश्ते में हो, लेकिन घर से आप दूर हैं। तो घर की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि घर से आप दूर निकल गए हैं कुछ चीज़ों को कमाने के लिए। कहीं ना कहीं आप परिवार को ना मिस भी कर रहे हैं। तो आपके लिए डिवाइन मैसेज का कार्ड आया है, लेट गो ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। देखिए, तो ये आपको यही बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोगों की ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा, लोगों की इस तरह की चीज़ों से बचिएगा जो आपको नुकसान दे सकती हूँ। तो इस तरह के लोगों का ये कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि स्ट्रेस को जाने दीजिए। ये कार्ड भी आपका बता रहा है कि आपने ओवर स्ट्रेस्ड हो गए हैं, यानी कि ओवर बर्डन भी हो गए हैं। ओवर बर्डन होने से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ये जाने देना है, अपना विजन क्लियर करना है, और लोगों की आपको एनर्जी के साथ अलाइन नहीं होना है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट करेगी, जिससे आप स्ट्रेस में आएंगे। तो अगर आप इस पूरे हफ्ते में अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, इस हफ्ते की एनर्जी को अच्छे से आगे अपने लिए बढ़ाना चाहते हैं या पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यही कीवर्ड्स रहेंगे कि आप बैलेंस करके चलिए अपने इनर सेल्फ में और अपने आउटर वर्ल्ड के अंदर। परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने काम से काम रखिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक स्टेबल ग्राउंड में रखिए, अपने आप को स्टेबिलिटी में रहिए, यानी कि अपने इमोशंस को अप एंड डाउन नहीं होने दीजिएगा। जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखिए। आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी चीज़ें हैं, उनके अंदर आप आराम से अपने आप पर फोकस करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसके साथ जितना लेन देन आपको करना है, ये कार्ड बता रहा है, उतना ही कीजिए, ना किसी को ज़्यादा दीजिए, चाहे वो आपका समय हो, चाहे आपके आइडियाज़ हो, चाहे आपकी बातें हों, ना किसी से ज़्यादा लीजिए। तो आप इस पूरे हफ्ते की एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और एक विजेता की तरह बाहर निकल के जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस वाला ये हफ्ता आपका जरूर रहेगा, तो लेट गो ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को जाने दीजिए और ज़्यादा चीज़ों की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आपके अपने हाथ में ही है कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे। ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी एनर्जी को यूज़ कर सकें, येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, व्हाइट कलर अच्छा है, ग्रीन कलर अच्छा है, आप चाहें तो पर्पल कलर का यूज़ कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर भी आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है। दान अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ के पक्ष में हैं, अगर आप दान करना चाहते हैं तो किसी ना किसी को कोई चीज़ दान कीजिएगा, जिससे कि आपकी थोड़ी सी एनर्जीज हल्की हो सके, जो भी प्रॉब्लम आपकी तरफ में आ रही हैं वो थोड़ी सी आपके लिए पॉजिटिव हो सकें और आपको वो नेगेटिव उसका जो झटका लगना है वो आपको ना लगे। ओवरऑल हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रख के, स्ट्रेस से दूर रह के इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर सके। तो ये थी रीडिंग एक्वेरियस इनकी कुंभ राशि वालों के लिए। तो आप सभी का, यानी कि जितने भी एयर साइंस हैं, आप सभी का आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। Thank you so very much. God bless you all.